8वां श्लोक। आठवां श्लोक छठे अध्याय का। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। So this is chapter 6 verse 8. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट अश्म कांचन। So अभी इसके पहले जो श्लोक हुआ, जितात्मना प्रशांत, जिसने अपने आप पर नियंत्रण पा लिया है प्रयास पूर्वक। अभी अगेन रिमाइंडर कि ये किया जा सकता है, मतलब यू एंड आई कैन बी द पर्सन दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। ये भगवान आपकी गाथा गा रहे, ऐसा हो सकता है ना। इस पर विश्वास करें पहले तो। ही इज डिस्क्राइबिंग यू, ये हो सकता है पक्का। तो ये जो सुना था कि शीतोष्ण सुख दुख के, ठंडी गर्मी मान अपमान सुख दुख, इससे जो ऊपर उठ गए हैं, ये कब होगा, कैसे होगा, किससे होता है, ये ज्ञान से होता है। और जो मैंने शंकराचार्य का आत्मबोध नाम का ग्रंथ कहा, छोटा सा एकदम बिल्कुल, मतलब उन्होंने सब सार उसमें डाल दिया, उनके ज्ञान का सार उसमें डाल दिया अपने शिष्यों के लिए। उसमें जो मैंने कहा था ना, शायद ध्यान के समय या अब इसी सत्र में पहले कहा था कि सब जो होगा वो ज्ञान से ही होगा। जो मुक्ति चाहते हैं, तुलसीदास जी ने भी कह दिया, कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। क्योंकि सारा जो कुछ, सारी मुसीबतें, सारे प्रॉब्लम, सारा टेंशन, सारी चिंता, ये अज्ञान से, मतलब जान रहे नहीं, उल्टे लग रहा है। जो ही लग रहा है ऐसा ही लग रहा है, यही सच लग रहा है, बस ये पक्का हो गया। और जो ज्ञान, जो जाग गए, जागृत कहते हैं ना महापुरुष, जिनकी जागने में रति हो गई, एक बार जाग गए फिर सोए नहीं है, जो उनको जागृत कहते हैं। उनको पता चल गया ये तो सपने में हम बिगड़ रहे थे, सपने में बौखला रहे थे, सपने में डर रहे थे, सपने में गुस्सा कर रहे थे, चिंता कर रहे थे। अभी क्या कुछ, कोई सपने में थर्मोस्टेट नीचे हो गया था, ऊपर हो गया था, ठंडी गर्मी हो रही थी। सपने में किसी ने मेरे को चप्पल लगा दी मुंह पे, थप्पड़, है ना। सपने में ये बड़ा निकाल कर हार पहना दिया है, इसका कोई मतलब ही नहीं था, इसकी कोई कीमत ही नहीं थी, इसका कुछ अस्तित्व ही नहीं था। तो इससे जब जाग जाए तो फिर वो हंस दे ना। वो तो बुरे सपने भी हंसते हैं, अच्छे सपने भी हंसते हैं, जब बाद में याद आता है कि वो तो क्या सपना था करके। ऐसे जब स्थिति होती है तो वो क्या हुआ, ज्ञान से हुआ ना। सपने में थे मतलब कि सोए थे तो क्या था, अज्ञान था वास्तविकता का। वेयर यू आर स्लीपिंग ऑन द बेड, वेयर वाज फीलिंग सो रियल, सच्चा लग रहा था सपना। एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेस, देयर वाज अ डिफरेंट हायर रियलिटी, हायर ट्रूथ। आप अगर सोए हो और आपके बगल में कोई जागा है, जागृत है, उसी कमरे में है, उसी बेड पे है, उसी चादर को ओढ़े है सपोज, लेकिन मैं सोया हूँ और आप जागे हो, जागृत हो, समझ लो, है ना। और मेरे को बहुत लग रहा है शेर मेरी टांग खींच रहा है, और आपके मन में पक्का है कि नहीं अभी रात का समय कोई तो मेरे को डर हो रहा, मैं अगर सपने में बोले जा रहा हूँ, अरे नहीं शेर आ गया, मेरी टांग पकड़ ली, मेरा खींच रहा, बहुत दुख रहा है, खून बह रहा है, अब मर जाऊँगा, तो आप हंस पड़ोगे, कहेंगे नहीं, कोई शेर नहीं है, उसी जगह पे है लेकिन आपको शेर नहीं लग रहा है, उसी समय है लेकिन आपको शेर नहीं दिखाई दे रहा है, वहीं पर है लेकिन मेरी टांग खा रहा है, तुम्हारी टांग को नहीं पकड़ा है, क्योंकि मैं सोया हूँ, सपने में रत हो, आप सोए नहीं हो, आपको सपने तक मुश्किल नहीं दे पा रहा है। तो उसी जगह, उसी समय, उसी परिस्थिति में एक
को डर लग रहा है, एक को नहीं लग रहा है, क्योंकि एक सपने में है, दूसरा जाग गया है ना? तो मतलब एक अंधेरे में है, एक उजाले में है, अर्थात एक अज्ञान में है, दूसरा ज्ञान में है। तो इसको ये ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया उसे हम ज्ञानी कहते हैं, और वो छोड़ के सब अज्ञानी होते। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ये जो पहला इस श्लोक का पहला शब्द जो है, ज्ञान जिसे ये समझ गया, सत्य प्रकट हो गया, द ट्रूथ हैज़ मैनिफेस्टेड, जिनके लिए अभी जैसे मैं कहे जा रहा हूँ, ये सब अभी जो मैंने कहा, ये खाली अगर मैं पढ़ के कहते जाऊँ तो वो ज्ञान में नहीं गिना जाएगा, है ना, वो बोध नहीं हुआ, वो तो खाली पढ़ के कहते। लेकिन ये ज्ञान तभी होगा जब ये मेरा हो गया, when this becomes my truth। ज्ञान कभी दूसरे का नहीं होता है, इस बात को पक्का समझ। ज्ञान हमेशा अपना ही होता है, जिसको मिल गया ज्ञान उसका ज्ञान हो गया, वो ज्ञानी हो गया, है ना। तब तक सुना हुआ है, जब अपनाया है तब वो ज्ञान हो गया, प्रकट हो गया, है ना। तो और जब ये विज्ञान इसमें था, जब बिहेवियर में आ जाए, आचरण में आ जाए, अप्लाई हो जाए, जैसे साइंस होता है और टेक्नोलॉजी होती है ना। अणु के विषय में, एटम के विषय में साइंस है। डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने पहले बार एटम का कहा था, अरे ऐसा छोटा सा कण होता है, उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें उसके प्रोटॉन होते हैं, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये सब साइंस। लेकिन उसको लेकर के औरों ने क्या किया, उसका एटम बम भी बना दिया, एटॉमिक एनर्जी भी बना दी, है ना। उससे इतनी शक्ति मिलती है कि पूरे शिकागो, इतने बड़े शहर को पूरा एक एटॉमिक रिएक्टर पूरा लाइट कर सकता है, इतनी ज़्यादा। या तो इतनी शक्ति है कि हिरोशिमा नागासाकी इतने बड़े बड़े शहरों को इतना सा बम पूरा नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। अच्छा भी, तो इसमें ये क्या हुआ, विज्ञान को उन्होंने विज्ञान में परिवर्तित कर दिया। खाली जान नहीं लिया, उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में ला लिया, उसके अनुसार बर्ताव होने, उनका आचरण होने लग गया, उसका उपयोग किया। विज्ञान उपयोग को कहते हैं, ज्ञान जानने को कहते हैं। खाली ज्ञान से इतना नहीं होता ज़्यादा जितना विज्ञान से होता है। इट हैज़ टू शो, है ना। अगर कोई अमीर आदमी है तो इट शोज, खानदानी जिसे कहते हैं हम लोग, खानदानी। कोई सचमुच में कलाकार है, जो सचमुच में जिनकी आवाज़ मधुर है, वो दिस शोज व्हेन दे टॉक। जो सचमुच में डांसर है, एक्सपर्ट डांसर्स है, वो चलते, उनकी चाल में, ढप में ही पता चलने लगता है। जो सचमुच में मृदु स्वभाव के है, उनकी हर बातों में मृदुत्व प्रकट होता है ना। जो सचमुच में सुंदर है, वो विशेष मेकअप करने की, विशेष वो तो जस्ट जिधर जाते हैं सुंदर ही इस लोगों को लगने लगता है कितने सुंदर है ना। जो सचमुच में ज्ञानी है, उनके आचरण में अगर न दिखे, प्रकट न हो, तो फिर वो अभी आधे पके है ना। इसलिए विज्ञान का महत्व है। ज्ञान विज्ञान ये जब प्रकट हो जाए तब तृप्त आत्मा, तृप्त हो जाते हैं। उनकी स्थिति कैसे होती है, नित्य तृप्त, नित्य मुक्त, नित्य प्राप्त, कि बस पूर्ण तृप्ति हो गए, कंप्लीटली सेशिएटेड, कंप्लीटली सेटिस्फाइड, विद और विदाउट, हो न हो, रहे न रहे, मिले न मिले, आए या जाए, जो भी, ऑलवेज ज़ीरो कंप्लेंट लेवल, है ना। कोई कंप्लेंट नहीं है। तो वो उसे तृप्त कहेंगे, नहीं तो अतृप्त। अभी आत्मा अतृप्त है। आत्मा हमेशा तृप्त ही होती है। अभी आत्मा इसलिए अतृप्त है क्योंकि आत्मा ने अपने मन के साथ, शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया। आई थिंक आई एम दिस बॉडी एंड आई एम नॉट गोइंग टू लिव। आई डोंट लुक एज यंग एज आई डिड। आई डोंट थिंक माई हेयर विल स्टे। ये सब जो है, इसलिए मैं अतृप्त हूँ अपने शरीर में। आई थिंक आई एम द माइंड, माई माइंड इज़ नॉट स्टेबल। मेरे में जैसे चाहता था वो सब नहीं हुआ, मैं नहीं चाहता था वो हो रहा है, इसलिए मैं अतृप्त हूँ। I think I'm the intellect, my brain, my intelligence. I want to know, but I don't know. I want to make this decision, but I'm not able to decide. इसलिए और मेरे को और इसलिए मैं अतृप्त हूँ। तो मन, बुद्धि, ये सब। But when I know that I am not these, इनको मैं प्रकाशित करने वाला हूँ। I am actually the Atma, which is one with the Paramatma, always तृप्त, ना। So ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ये कितना सुंदर वर्णन है आपका, है ना। अगर आप देख सको तो, समझ सको तो,
अगर एक क्षण ऐसा आए जीवन में आपके, एक दिन कि इसका अनुभव हो जाए, ओह माय गुडनेस कि मैं तो तृप्तात्मा हूँ, कितनी, कैन यू मेजर कितनी शांति मिलेगी? कैन यू इमेजिन? इट्स इम्पॉसिबल टू इमेजिन, आई एम टेलिंग यू। इट्स अपने यूनिट से हम मेजर नहीं कर सकते कि उसकी गहराई, उसकी शांति, उसका अनुभव कैसा हो सकता है। ये हमने जो वजन या मीटर्स या पाउंड्स या किलोग्राम्स या डॉलर्स, ये जो यूनिट्स है, इससे वो मेजर नहीं हो जाती। इतनी इनफाइनाइट होती है, इतनी उसकी गहराई कि जो मैं पूर्ण तृप्त हूँ करके, है ना। इसलिए वो जो साक्षात्कार से जो अनुभव होता है, उसकी कोई शब्दों से वर्णन नहीं होता, तुलना नहीं होती। तस्य तुलना केन जायते, ये कौन कहता है? आपके जनक राजा के गुरु अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि ये क्या कहूँ तेरे को। अष्टावक्र संहिता में कहते कि ये उनके संवाद में फिर दोनों एक दूसरे से कहते हैं तस्य तुलना केन जायते, ये ऐसी स्थिति जिसकी प्राप्त हुई, उसकी तुलना किसके साथ करे? खुद ही करे। Who should I compare this with? सो ये मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ, आपके मन पे छाप पड़े, इसकी इम्प्रेस करने का प्रयास कर रहा हूँ आपके मन पे कि what that you deserve this, that you should have this, that उससे भी बड़ी बात you can have this ना। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आपके सामने, you can। क्यों नहीं ले रहे इस बात को? इससे बड़ी और कौन सी वस्तु है? slowly हाँ, तो ज्ञान नहीं तो मेरे इधर आने का कुछ प्रयोजन नहीं है ना। तो फिर मेरी सेवा अधूरी रह जाएगी। फिर ऐसे ही आके लेक्चरबाजी करके अपने फिर बड़प्पन मेरा रहेगा। इससे काम बिगड़ जाएगा, मेरा भी और आपका भी। काम सुधर कब जाएगा? जब आपका बड़ापन होगा, है ना। ये उद्देश्य, इसको भूले नहीं जो जाते हैं ना इसके। ये व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर ट्राइंग टू सी हाउ ग्रेट यू आर, है ना। तब तक काम अधूरा रहेगा। हाउ वंडरफुल यू आर, हाउ तृप्त यू आर। आई वॉन्ट टू शो यू क्या what हाउ सेशिएट, कितनी तृप्ति है आप में, कितनी गहराई है आपके चित्त की। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा का विजितात्मा जितेंद्रिय। दिस इज द सेकंड टाइम दिस माय नेम कम्स हियर, 3 बार आता है ना। कूटस्थो शब्द आता है यहाँ पर, बहुत सुंदर, बहुत रेयरली यूज्ड और बहुत पावरफुल शब्द है। कूटस्थ मतलब ठूस ठूस के भरा हुआ, इतना ज़्यादा भरा है कि अभी जगह ही नहीं है उसमें और कुछ रखने के लिए, है ना। जैसे आकाश, ये जो स्पेस है जो है, इसको कहे कि और थोड़ा हटना, थोड़ा और जगह बनानी है, जगह बना, उस कहाँ है हटे, किधर स्पेस किधर नहीं है। अगर हमें ऊपर जाके वो आकाश को कहे कि थोड़ा हटना बाजू, और जगह चाहिए और जगह बनानी है, तो हंस पड़ेगी। जगह क्या, जगह ही तो जगह है, और किधर जगह रखोगे, जगह को किधर रखोगे। तो पृथ्वी को कहेगी कि थोड़ा खड्डा खोदना है, तो उसको मिट्टी डालनी है, थोड़ी जगह देना है। और मिट्टी बोलेगी किधर, मिट्टी किधर नहीं है, कहाँ खोदेंगे जाओ। वो जिधर से मिट्टी लाए उस खड्डा भरने के लिए, वो तो उसी को तो मिट्टी लाए। पृथ्वी की मिट्टी किधर से उठा के दूसरे खड्डे में डाल रहा है, ठूस ठूस के भरा। हम लोग सागर को कहे कि थोड़ी जगह देना, थोड़ा जल डालना है, पानी डालना है, तो किधर, है ना। सूर्य को कहे कि थोड़ा जगह देना, थोड़ा प्रकाश, टॉर्च, फ्लैश लाइट करना है करके, है ना। किधर नहीं है प्रकाश सूर्य में, सागर में किधर नहीं है पानी, पृथ्वी में किधर नहीं है मिट्टी, आकाश में किधर नहीं है जगह, है ना। तो ऐसे जा ठूस, क्योंकि वो उसी से बना हुआ है। आकाश जगह से बना है, पृथ्वी मिट्टी से बनी है, सागर जल से बना है, सूर्य प्रकाश से बना है। तो उसमें जगह ऐसे तुम माँ, तुम बहन, इससे बनी हो, कूटस्थ हो। ये जो अभी जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, तृप्ति से, तुम तो तृप्ति से बनी हो, तुम्हारे अस्तित्व से तृप्ति किसी को मिलती है। तुम कहाँ कैसे अतृप्त हो गई? सूर्य कैसे भीख मांगने लग गया कि अंधेरे में मैं हूँ, कोई भी मेरे को सूरज दे दे करके, है ना। पृथ्वी कहे तड़प तड़प के कहे मिट्टी मेरे थोड़ी और थोड़ी दो मुट्ठी मिट्टी दे दो करके, है ना। आकाश क्यों डर जाए कि अरे आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, मेरे ही लिए जगह नहीं रहेगी। ऐसा कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा आकाश को? सागर में कब चिंता से ग्लानि में आ जाएगा कि यार मेरे को शायद कोई पानी दे दे तो अच्छा हो जाएगा। ऐसे हम और तुम क्यों ये ढूंढ रहे हो, वो ढूंढ रहे हो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, व्हेन वी आर द गिवर्स। ये भावना को कूटस्थ का, और उसको भूमा अचल कहते हैं,
भरा भी है और पक्का गड़ा भी है, इमूवेबल, कूटस्थ ये भी होता है। इसको उदाहरण देते, जो लोहार के जो ठोकते हैं, वो जो अंग्रेजी में उसके एनुअल कहते हैं, वो जिस पर ठोकते हैं, मेरे पता याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या कहते हैं, वो लोहार की वो बड़ी सी लोहे की होती है ना, जिस पर वो छोटा रख के उसको ठोके जाते हैं, तो वो जो पक्की होती है, अगर वही हिलने डुलने लग जाए तो उसके हथौड़ा भी सब तो काम बिगड़ जाए, है ना। तो वो बहुत वजनी होता है, बहुत बड़ा लोहे का बनाया होता है, उसको कूटस्थ कहते हैं कि वो इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत है कि उस पर कितना भी ठोके जाए वो न हिले न डुले, ऐसे इसलिए कूटस्थ, इसलिए फिर वो हिलता भी नहीं है और कम भी नहीं होता। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, तो अपने आप ही इंद्रियों पर संयम हो जाता है। जितेंद्रिय अर्थात जो इंद्रिय जीत, विजितेंद्रिय इस विशेष रूप से इसलिए भी लगा, लाइक विदाउट एक्सेप्शन, जिसका नेवर एवर उसमें कुछ दिखाई न दे। तो ज्ञान विज्ञान तो तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, ऐसे जो होते हैं युक्त, इति मतलब दैट्स इट, दैट्स द साइन, दोज आर द साइंस। इति मतलब पीरियड, जो फुल स्टॉप देते ना वैसे, लाइक दिस, इति का अर्थ दिस वाज इट। युक्त मतलब मिला हुआ, भगवान से जो जुड़ा है। योग मतलब मिलन, युक्त मतलब मिला हुआ, यूनाइटेड, वन विथ। जैसे नदी सागर में चली गई ना, गंगा सागर में जाती है, गंगा सागर कहते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा आगे देखे तो नदियाँ नहीं दिखती है, आ रही, बह ही जा रही, थोड़ा मतलब बिल्कुल थोड़ा 1-2 इंच, इसके 2-4 इंच, 1 फुट आगे देखे, अभी मिल रही है। अगर कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो, कहीं जाकर के देख सके नदियाँ जब मिलती है सागर से, तो इससे बहुत समझ आ सकती है। उसके बाद नदी का अस्तित्व समाप्त हो गया, सागर ही सागर हो गया। तो नदी क्या हो गई, युक्त हो गई सागर के साथ। अब नदी छूट गई, नदी खत्म हो गई, नदी मर गई, नदी का अस्तित्व नहीं रहा, नदी ही नहीं रही। और अब क्या हो गया, उसकी जगह पे उसका क्या हो गया, वो सागर बन गई, है ना, वो समुद्र हो गई। तो नदियाँ बड़ी है या सागर, ऐसे कितनी नदियाँ एक सागर से निकलती है और जाती है ना। कब से नदी तो कब आती है और सूख जाती है, मर जाती है। वैसे भी सागर तक पहुँच भी नहीं पाती, बीच में ही काम खत्म हो जाता है। जैसे हमारे जीवन मर जाते हैं, हम लोग अपने आप को ये समझ रहे, मर जाते हैं, फिर से बहना शुरू करते, पहुँच ही नहीं रहे, उल्टी दिशा में जा रहे। सागर इधर नहीं है, सागर बाहर नहीं है, सागर भीतर है, और हम ढूंढे भागे जा रहे, फिर से खत्म हो रहा है, फिर से मर रहा है ना। तो कूटस्थो विजित युक्त इति उच्चते योगी, ऐसे योगी को युक्त कहते हैं, ऐसे योगी मिले हुए हैं। आगे चल के फिर भगवान कहते हैं कि फिर वो इसी अध्याय में 30वें श्लोक में, फिर वो मेरे से छुपा नहीं होता, मैं उससे छुपा नहीं होता, उसके सामने मैं प्रकट होता हूँ हर समय हर क्षण, और मेरे सामने वो प्रकट होता है। ऐसे जो मेरे से मिल गया, अभी मेरे को मेरे साथ ले जाने के लिए, इफ़ आई वॉन्ट टू टेक मी विथ मी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा इफ़ आई गो देन मेरे साथ मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि मैं दो हो ही नहीं, एक ही है ना। सीधी सी बात है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तर्क की बात। अगर मैं एक हो गया अपने साथ, तो देन व्हाट डू आई हैव टू डू टू टेक मी। ऐसे ही जो भगवान के साथ एक हो गए, उनको भगवान को जाने के लिए किस मंदिर में जाना पड़ेगा, यू टेल मी। कौन से मंदिर में भगवान मिलेगा, शिवा विष्णु में मिलेगा, या राजधानी में मिलेगा, या दुर्गा में मिलेगा, या कौन से मंदिर में भगवान मिलेगा। जो भगवान के साथ एक हो गया, उसको किसी मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा। तो मंदिर में जाने से नहीं मिलेगा, कि मंदिर में भी मिलेगा, मंदिर के बाहर हो तो भी मिलेगा, मंदिर में जाए तो मिलेगा, मंदिर में ना जाए तो मिलेगा, फिर उसमें कहीं भी बस में बैठ के भी मिलेगा, क्योंकि उसके साथ में है ना। और ये स्थिति अंदर की होती है। अगर भगवान साथ में है तो किसका भय लगेगा। अगर साई साथ में होते तो डरते थे, चिंता होती थी, हाँ, न भय है न चिंता है, फिर और कुछ चाहिए था। साथ में हो गया, नहीं तेरे साथ में, जब चाह तो होगी तेरे साथ में ही रहूँगा बस, तो और कुछ चाहिए, तो चाह भी नहीं, फिर चाह नहीं है तो चिंता भी क्या है।
फिर डर भी किस बात का है? किसी से चिड़चिड़ापन होगा तुम्हारे साथ अगर सही चल रहा है, पूरी दर सब कम, किचन में गए तो किचन में आ गए, सोने का समय गया तो उधर नीचे सो गए, बाहर जा रहे कहीं जाना, कोई ग्रोसरी खरीदने जा रहा है तो उधर साथ में आ रहे हैं, जिधर भी वो कार्ट ढकेल रहे तो इधर से खुद भी ढकेल रहे कार्ट को, ये लेना है तो अपना भी हाथ लगा रहे हैं कार्ट में डालेंगे, तो उसके फिर क्या किसी के साथ क्रोध आएगा, बौखला जाएगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर और कुछ लोभ होगा कि और कुछ चाहिए, और पैसे की चिंता नहीं रहेगी, और कुछ मोह रहेगा कि अरे मेरे वो बेटे, मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार वाले, अगर भगवान साथ में है तो इसलिए फिर ऐसी स्थिति है। युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट अश्म कांचन। लोष्ट मतलब लोहा, अश्म मतलब पत्थर, और कांचन मतलब सोना, है ना। तो ये जो बच्चा जन्मता है ना, बच्चे का जन्म होता है तो पंडित जी क्या कहते हैं, वो सोने की सुई से मध में, हनी में डुबो के उसके जीवा पर लिखते हैं ओमकार, उसके कान में कहते हैं अश्माभाव। अश्म मतलब पत्थर जैसा, डिग बनना, डगमगा न जाना है। छोटे छोटे से बच्चे को कहते हैं, आत्मा को कहते तू अश्म जैसा, पत्थर जैसा है, उधर वो शब्द आता है। तो लोष्ट मतलब लोहा, और कंचन, कंचन काया कहते हैं, जो एकदम का सोने, राधा का नाम था कंचन, कंचन काया, वो सोने जैसे सुंदर थी, मतलब चमकती थी जैसे, कंचन देह करते हैं। तो फिर उनके लिए लोहा, पत्थर, मिट्टी का ढेला, सोना सब एक जैसा हो जाता है, होगा ना अगर साई साथ में हो तो यहाँ पर। तो ये इसका अर्थ था, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी सम मतलब सेम, लोष्ट अश्म कांचन। तो ऐसा कहते इन दो श्लोकों को कहते हैं। संस्कृत से कितना बराबर है ना, समय से चल रहे हैं ना, हाँ। सो ये दो श्लोकों को थोड़ा थोड़ा करके कहते हैं और फिर आज विराम देते हैं, ठीक है ना। सो